ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले कई महीनों से वे स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन प्रभु और उनके चर्च की सेवा के लिए समर्पित था। पोप फ्रांसिस इतिहास के पहले लैटिन अमेरिकी पोप थे। वो 1300 साल में पहले गैर यूरोपीय थे जिन्हें पोप चुना गया। पोप फ्रांसिस के निधन पर 9 दिन का शोक मनाया जाएगा। पोप फ्रांसिस ने साल 2013 में पोप का पद संभाला था। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल के दौरान समलैंगिक लोगों के चर्च आने, सेम सेक्स कपल्स को आशीर्वाद देने, पुनर्विवाह को धार्मिक मंजूरी देने जैसे बड़े फैसले लिए। अब उनके निधन के बाद नए पोप का चुनाव होगा। इसको लेकर हमने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाई थी कि नए पोप का चयन कैसे होता है। आप एक बार फिर देखिए वो रिपोर्ट। वेटिकन सिटी में ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु कैसे चुना जाता है? क्या आप जानते हैं कि नए पोप का चुनाव कैसे किया जाता है? आइए हम बताते हैं। नए पोप के चुनाव के लिए सबसे पहले जरूरी होता है पुराने पोप का इस्तीफा या फिर उनका शरीर छोड़ देना। इसके बाद नए पोप के चुनाव की तैयारी शुरू होती है। नए पोप के चुनाव में सबसे अहम भूमिका कार्डिनल्स की होती है, जो कैथोलिक चर्च के हाई रैंक वाले पादरी होते हैं। कार्डिनल्स वेटिकन सिटी के सिस्टीन चैपल में मीटिंग करते हैं। इसके बाद नए पोप के चयन के लिए मतदान होता है। इस प्रक्रिया में 80 साल से कम की उम्र के कार्डिनल वोट डालते हैं। हालांकि कार्डिनल की संख्या भी 120 तक ही सीमित होती है। कार्डिनल गुप्त मतदान करते हैं। 2 बार मुड़े हुए मतपत्र को वो एक बड़े प्याले में डालते हैं। हर दिन 4 दौर की मतदान प्रक्रिया होती है। चुनाव तब तक होता है जब तक किसी को भी 2/3 वोट न मिल जाए। नया पोप बनने के लिए किसी को भी 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। जब किसी कार्डिनल को जरूरी 2/3 वोट मिल जाते हैं तो कार्डिनल्स कॉलेज के डीन उनकी जानकारी दुनिया को देते हैं। उस वक्त अंतिम दौर के मतपत्रों को रसायनों के साथ जलाया जाता है, जिससे सफेद धुआं निकलता है ताकि दुनिया को नए पोप का संकेत मिले। कार्डिनल्स कॉलेज के डीन हैबेमस पापम का ऐलान करते हैं। हैबेमस पापम का मतलब है कि हमारे पास एक नए पोप हैं। इसके साथ ही नए पोप का नाम घोषित किया जाता है। इसके बाद नए पोप बालकनी पर आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। आपको बता दें कि वेटिकन सिटी के पोप कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च पादरी और वेटिकन सिटी के राज्य के प्रमुख होते हैं। ये पद कैथोलिक चर्च के सबसे ऊंचे पदों में से एक है, इसलिए इस पद की चुनाव प्रक्रिया भी इतनी आसान नहीं है। तो ये थी वेटिकन सिटी के नए पोप की चुनाव प्रक्रिया। ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।